हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 3 पे घात 21 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। हम क्या करेंगे ना, 3 का घात 21 है, 3 को ऐसे टर्म्स के रूप में लिखेंगे जिस पर 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 पे पावर 3 और गुणे 7 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 3 7 21, हमको ये 7 छोड़ देना है। ठीक है, और अब लिखना है 3 पे पावर 3, 3 लिख लेंगे। और 3 पे पावर 3 कितना होगा, 3 3 के 9 3 27, तो 27 आ गया। सॉरी 27 है ये, तो 27 आ गया। अब 27 को क्या कीजिए ना, 5 से भाग दे दीजिए। तो 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, तो शेषफल 5 5 25 26 27, 2 आपका शेषफल बचेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसका ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक को ध्यान में रखिए कैसे करना है। अगर मैं आपका विषम संख्या आ गया, ठीक है ना, पावर जो है विषम संख्या आ गया, विषम संख्या आ गया, तो पावर अगर मैं यहाँ पे विषम संख्या आ गया ना, तो 3 का पावर 21 दिया है, विषम है, तो आपको या तो 1 लिखना है या तो 3 लिखना है पावर। जैसे यहाँ पे हमने 3 का पावर 3 लिखा है, 1 लिखेंगे तो 3 ही आएगा, तो हमको 3 का पावर 3 लिखना पड़ेगा। अगर में संख्या क्या आ जाए दोस्तों, सम संख्या आ जाए, ठीक है ना, तो सम संख्या आ जाए तो हमको पावर के रूप में 2 लिखना है या 4 लिखना है, जिससे काम चल जाए वही लिख करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको बताना है दोस्तों सेम इसी पे आधारित, 2 पे पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है 7 पे पावर 31 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 7 पे पावर 31 है, पावर क्या है, पावर यहाँ पे देखेंगे POWER, पावर जो है अगर मैं देख रहे हैं तो ये विषम है। और विषम के लिए हमने अभी आपसे कहा कि अगर वे विषम हो तो पावर हम 1 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, जिससे काम चले वही लिखेंगे। तो 7 पे पावर 31 है, तो 7 पे पावर हम 1 लिख लेंगे। तो ये क्या है, 5 से बड़ा है, हमको 5 से बड़ा नंबर लिखना है, पावर लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि 5 से वो बड़ा नंबर हो रहा है ना, तो 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 पे पावर 1 का 7 ही होगा। इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 से भाग दे देंगे। तो 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 कन्ने 5 6 7 बट्टा 5, आपका शेषफल कितना आया दोस्तों, 2। तो इस तरह से शेषफल आपका 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे 17 पे पावर 400 को यदि 16 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। हम देखेंगे ना, तो पावर इसका क्या है, तो पावर है इसका सम, पावर जो है सम है, पावर जो है इसका सम है। तो सम के कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, या तो पावर 2 लिखेंगे या तो पावर 4 लिखेंगे। 17 पे पावर हमको क्या लिखना है, 2, और 17 पे पावर 2 का मतलब होता है 289, यही तो होता है। अब इसको 16 से भाग दे दीजिए, तो 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 कन्ने 16 49 हो गया। 16 का टेबल पढ़िए, 149 पूरा पूरा कट जाए दोस्तों, 144 होता है। तो 16 नवा 144 और 49 है, तो 5 हासिल बचा और बट्टा 16, यानी इसका शेषफल कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपका 5 इसका आंसर होगा, यानी कि शेषफल इसका कितना बच रहा है, तो 5 बच रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। दिया गया क्वेश्चन है 27 पे पावर 25 को यदि 28 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का क्लियर होना दोस्तों जरूरी है। ए टू द पावर n को a+1 से भाग देने पर, जैसे 28 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस टर्म में 27 + 1 लिख सकते हैं, 27 + 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर में क्या है, पावर सम है तो इसका शेषफल 1 आएगा, और पावर अगर में विषम है तो शेषफल ए आएगा। ए मतलब जो ए का वैल्यू यहाँ पे रहेगा, ए लिख सकते हैं, ए टू द पावर n, इसको ए लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये a+1 है, n मत लिखिएगा, n पावर को डिनोट कर रहा है। तो ए टू द पावर n को a+1 से भाग देने पर पावर सम तो शेषफल 1, पावर अगर में यहाँ पे सम रहता तो शेषफल 1 होता, लेकिन पावर विषम है तो शेषफल a होगा। यहाँ पे हम पावर देख रहे हैं विषम है, तो विषम है तो शेषफल कितना होगा, तो a बराबर कितना है दोस्तों, तो a बराबर 27 है।
यही आपका आंसर होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। यहां पे दिया गया है 27 पे पावर 26 को यदि 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। 27 पे पावर 26 को यदि 28 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात करना है आपको। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 27 पे पावर 26 को किससे भाग देना है, तो 28 को हम लिख सकते हैं ना 27 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। यानी कि हम इसको देखेंगे a टू द पावर n को किससे भाग देना है, a प्लस 1 से भाग देना है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो n का वैल्यू क्या है, सम है ना। तो सम होने पे शेषफल क्या होता है, तो आप जानते हैं हमने ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। शेषफल कितना होगा, तो जब भी n का वैल्यू सम रहेगा तो कुछ नहीं सोचना, इसका शेषफल 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही नीचे वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। यहां क्वेश्चन देखेंगे ना दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको लेकर के देखेंगे। इसको थोड़ा देर के लिए छुपा ले रहे हैं, ठीक है। तो 57 पे पावर कितना दिया हुआ है, 57 पे पावर 57 ही दिया हुआ है। और हम 58 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 58 को हम लिख सकते हैं 57 प्लस 1, यही तो लिख सकते हैं ना। इसको अगर मैं देखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर n बाई a प्लस 1। n का वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो n जो है विषम संख्या है। अब विषम होने पर शेषफल क्या होता है, तो शेषफल जो होता है वो क्या होता है, तो a के बराबर होता है। शेषफल a होता है और a बराबर कितना है यहाँ पे, तो 57 है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो इसके जगह पे कितना मिलेगा दोस्तों, इसको हम सॉल्व किए तो कितना मिला, शेषफल 57 मिला। लिख लीजिए 57, और 57 में फिर 57 को ऐड करके आप क्या कीजिए, 57 से भाग दे दीजिए, 58 से भाग दे दीजिए। 57 में इसमें से एक जोड़ेंगे 58 आएगा, 58 से 58 में भाग देंगे, कट जाएगा, बचेगा क्या, 56 बचेगा। तो 56 ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका शेषफल बचेगा। इस दोनों को जोड़ लेंगे, जितना आएगा उसमें 58 से भाग देंगे तो आपका 56 ही शेषफल बचेगा। ऑप्शन नंबर बी। 57 में से इसमें से एक हासिल लेके 58 कर दीजिए, इसमें से एक कम हुआ तो 56 बचा, 56 में 58 से भाग नहीं जाएगा। बस एकदम सिंपल सा ट्रिक दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है 25 पे पावर 25 भागा 2 24। अब 24 से इस 25 को हम जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, कुछ भी पावर हो, पावर से आपको लेना देना नहीं। यहाँ पे विषम है तो 1 लिख लीजिएगा। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन देखा था तो हमारा क्या था, यानी कि 25 पे पावर आपका कितना है, 25 पे पावर है 25, और इसको किससे भाग देना है आपको, इसको अभी भूल जाइए, 24 से भाग देना है। तो 24 से जब भाग देंगे इसको ना, तो ये क्या है आपका पावर विषम है। विषम के कंडीशन में पावर को 1 लिखा जाता है या 3 लिखा जाता है, तो 1 लिख लेंगे हम, और 25 में 24 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा, तो हमारा शेषफल आएगा 1 सही 1/24। हमारा शेषफल आ गया 1। अब इस कंडीशन में हम यहाँ पे रखेंगे क्या, तो यहाँ पे हम रख ले रहे हैं 2 और 1 3, 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे 1 रखेंगे और शेष 2 पहले से यहाँ पे है तो 2 और 1 को जोड़ लेंगे, आएगा 3। 24 से चूंकि 3 छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 41 पे पावर 24 माइनस 1 को 40 से भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा। आपको 40 से भाग देना है तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 41 पे पावर 24 को किससे भाग दे दें, इस नंबर को छोड़ दीजिए, अभी 40 से भाग दे दीजिए। तो 40 से भाग देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो सम संख्या है, तो सम संख्या के कंडीशन में हमको 41 पे पावर क्या लिखना है, 2 लिखना है, और फिर 40 से भाग करना है। 41 का स्क्वायर करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 1 1, 4 4 8 और 4 चौको 16, 1681 मिलेगा। 1681 भगा 40 कर लीजिए, या सीधे सीधे यहाँ पे 1681 लिख लीजिए दोस्तों। बस यहाँ पे लिख लीजिए
81 और -40 ऐसे लिख लीजिए। इस तरह से लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो 1681 अब -1 है ना, यहाँ पे 1681 में 40 से भाग दीजिए, या इसकी जगह पे 1681 लिखिए, तो लिखिए 1681 अब -1 और इसको किससे भाग देना है आपको, तो इसको 40 से आपको भाग देना है। अब देखेंगे इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 1680 आएगा दोस्तों। अब भग्गा 40 आएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 0, और 4 चौको 16, फिर 4 दूनी 8 और ये बचेगा यहाँ पे 40। तो बस ये शेषफल आपका 0 बचा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों ये शेषफल ना लेकर के, यहाँ पे ना जोड़ करके, हम इस 25 को, जो या 25 आ रहा था ना, इस 25 को डायरेक्ट यहाँ पे रख देते, ठीक है ना। 25 पे पावर 1 आ रहा था क्योंकि विषम संख्या है। विषम के लिए हम जब पावर विषम रहता है ना, तो विषम के लिए हम 1 रखते हैं या 3 रखते हैं, जो रखने पर इस नंबर से भाग चला, इस नंबर से बड़ा आना चाहिए ये, तो 1 रखेंगे तो आपका बड़ा आ जाएगा। अगर में नहीं आता तो हम 3 पावर रखते, ठीक है ना। और अगर में सम है, जैसा कि नीचे वाला क्वेश्चन था, तो सम के कंडीशन में हमको पावर 2 रखना पड़ता है या 4 रखना पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। अब 25 है तो हमने 25 ले लिया, यहाँ पे 25 पावर 2 1 रखा तो 25 मिला, तो 25 लेंगे, 25 में 2 जोड़ देंगे, तो 25 + 2 करके क्या करते, 24 से भाग दे देते, तो भी हमारा आंसर क्या आता, 3 ही आता। 25 और 2 27 हो जाता, और 27 में जब हम 24 से भाग देते तो हमारा कितना मिलता, 24 से करने 24, 25, 26, 27 अब बटा 24। आशा करता हूं नंबर सिस्टम से संबंधित ये सब प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं कोई गलती है, त्रुटि है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।